कर दी तुमने। इसका शस्त्र इसे ही खत्म करने वाला था। जल्दबाजी की वजह से तुम ही उसमें फंस गई हो। अपनी पूरी शक्ति उस छिपकली में डाल दी थी। छिपकली को मार दिया तभी इसकी मौत तय हो गई थी। अपनी जल्दबाजी के कारण अब तुम इसके बिछाए हुए मांत्रिक जाल में फंस चुकी हो। अब तुम कभी वापस नहीं आ पाओगी। आने वाले 90 दिनों तक जैसा मैं बताती हूँ वैसा ही तुम्हें करना होगा। याद रहे तब तक तुम्हारी ये पकड़ बिल्कुल छूटनी नहीं चाहिए। तब तक मुझसे जो भी होगा वो सब मैं जरूर करूंगी। काली छोड़ मुझे। कहाँ गए ये दोनों? हाँ, बैग भी नहीं दिख रही है। देवी कहाँ चली गई? नीलकंठ भी नहीं है। वो क्या है? तो बैग यहाँ पर रखा है। वो दोनों कहाँ पर है? चक्र चुराकर भाग गए दोनों। रो मत दुर्गा, अब रोने के दिन खत्म हुए। यहाँ किसी को कोई तकलीफ नहीं होगी अब। तुम्हारे जाने के बाद उन्होंने हमें बहुत मारा। दादी को भी बहुत पीटा उन्होंने। बस करो दुर्गा। रो मत। अब मैं आ गई हूँ ना। अब किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, यकीन मानो। अब बिल्कुल भी मत रोना, हमेशा हंसती रहना, ठीक है? अगर आप मुझे वहाँ की सच्चाई नहीं बताती तो
आज ये लड़कियां महफूज नहीं होती। इतने दिनों तक सब कुछ जानते हुए भी मैं गूंगी बनकर चुपचाप सब कुछ अपनी आंखों से देखती रही, लेकिन तुम सच्चाई जानकर आश्रम छोड़कर भागी। कई तकलीफें सही, आज तुमने ही इन बच्चियों की जान बचाई है। हम सब तुम्हारे शुक्रगुजार हैं। दादी, ये काम मेरे अकेले का नहीं है। असली काम तो इन्होंने किया है। इन्होंने हमें सिर्फ बचाया नहीं है, हम सबको नई जिंदगी भी दी है। हम सभी को इन्हें शुक्रिया कहना होगा। कोई बात नहीं। यहाँ किसी बात की कोई कमी नहीं होगी। यहाँ सब एकदम बिंदास्त रहो। किसी चीज की जरूरत हो तो मुझे तुरंत बताना। अब ये तुम्हारा ही घर है। ठीक है गंगा, अब हमें चलना चाहिए। एक मिनट, चलो घर चलते हैं। मैं यही रहूंगी। अब इनके साथ सिर्फ तुम नहीं हो, हम भी हैं। तुम हमारे साथ चलो। मेरा यहाँ रहना ही ठीक होगा। आप अपने परिवार के साथ रहिए, यही सभी के लिए अच्छा होगा। मैं चाहती हूँ कि तुम भी हमारे साथ ही रहो। मेरी बात अलग है। क्यों? बिन ब्याही लड़की हमारे साथ कैसे रहेगी, यही परेशानी है ना? तुम मुझे अच्छे से जानती हो और मैं तुम्हें जानती हूँ, फिर तुम्हें क्या तकलीफ है? गंगा, अगर वे राजी नहीं है तो तुम जबरदस्ती क्यों कर रही हो? रहने दो ना। आप जरा चुप रहिए प्लीज। सीता, तुम्हें हमारे साथ आना ही होगा। मैं इन बच्चियों से अलग नहीं रह सकती। वहाँ भी एक बच्ची है। उसका नाम है देवसेना। वो जानकी दीदी की बेटी है। तुम्हें देखकर जितनी खुशी हमें हुई, उससे ज्यादा खुशी उस बिन माँ की बच्ची को अपनी माँ जैसी लड़की को देखकर होगी। इन सब बच्चियों के लिए तुम सीता जरूर हो, लेकिन देवसेना को तो अपनी माँ फिर से मिल जाएगी ना? बोलो। जानकी दीदी की बेटी के लिए क्या तुम इतना भी नहीं कर सकती हो? अब और मत सोचो बेटा, इन्होंने हम सबको बचाया है। अपनी ट्रस्ट की ओर से हम सभी को अपनाया है, तो इनके लिए तुम इतना तो कर ही सकती हो ना? दादी, मैं इनका एहसान कभी नहीं चुका सकती, लेकिन इन्हीं की खुशी के लिए इनसे दूर रहना ही ठीक होगा। पर तुम हमारे साथ रहकर क्या करोगी यहाँ पर? इनके